हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 जो हमारा अर्थमेटिकल प्रोग्रेस है उसका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, जो कि है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो उसका क्या करना है, हमें डी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चूंकि क्या दिया गया है यहाँ पे हमारे पास 17वां पद है और उससे कितना अधिक है, 10वें पद से, यानी कि 7 अधिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इसका 17वां पद को क्या लिखेंगे, A17 माइनस का A10। ठीक है, तो कितना अधिक है, इससे 7 अधिक है। तो इससे हम अधिक के लिए अगर दिया होता कम है तो इसको जो ऐड करते, लेकिन कितना अधिक दिया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। A17 से A10 माइनस करेंगे तो कितना ज़्यादा अधिक हो जाएगा, 7 अधिक हो जाएगा। 7 अधिक यानी कि इसमें ऐड हो रहा है, इसको इस तरह छांत्रित करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है, अगर 10वें पद से 7 अधिक पूछेगा, मतलब कोई भी संख्या अधिक पूछेगा तो माइनस करना है, अगर कम पूछेगा तो प्लस करना है। तो A17 को आप क्या लिखते हैं, A प्लस n माइनस 1, n माइनस यानी यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी माइनस का A, ये पूरा ऐसे हो जाएगा, A प्लस 10 माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू 7। तो A16D माइनस का A और माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 9D इक्वल टू 7, प्लस A माइनस A कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 में आप 9 माइनस करेंगे तो 7D आ जाएगा इक्वल टू 7। तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 7/7, यानी कि D इक्वल टू आपके पास आ गया 1। इट्स योर राइट आंसर, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना था, सारवांतर, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन भी हमसे ये पूछ रहा है, एपी हमें दिया गया है, कौन सा पद इसके 54वें पद से 32 अधिक होगा। तो यहाँ पे 2 पद नहीं दिए गए हैं, तो पहले हम इसका 54वां पद कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा हमारा 54वां पद होगा। तो ए इक्वल टू हमें क्या दिया गया, 3 दिया गया है। डी इक्वल टू क्या दिया गया, 15 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 12। तो A54 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 53D। तो ए क्या है हमारे पास, 3 प्लस 53 इंटू 12। तो इसका अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 636 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, इससे हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 639 आ जाएगा। ठीक है, A54 ये एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। ठीक है, ये A54 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कहा गया है कि ऐसा कौन सा पद है जो कि उससे 132 अधिक है। तो 132 अधिक में मैंने आपको क्या बताया था, ये वाली जो संख्या रहेगी वो माइनस में रहेगी, लेकिन यहाँ पे दूसरी संख्या हमें नहीं दी गई है। तो कितना अधिक है, AN हमें कैलकुलेट करना है, जो उससे A54 प्लस का A32 हो। ठीक है, इसको ये कैसे मैंने आपको बताया था कि माइनस में होगा। अगर हम इसको AN, हमें 2 पद कैलकुलेट होते हैं और कितना अधिक है, इतना अधिक है, इस 54 को इस तरह पर छांतित करते तो ये माइनस में आ जाता, बिल्कुल आ जाता। AN माइनस का A54 इक्वल टू A32 हो जाता। ऐसी सिचुएशन बन जाती बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो आपको बस ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि इससे 54वां अधिक है। ठीक है, तो AN हमें दिया नहीं गया है, इसलिए हमें AN कैलकुलेट करना है। तो हम एक टर्म आगे बढ़कर इसको लिखेंगे। तो AN इक्वल टू 54 प्लस, तो हमने इसकी वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली है, तो हम यहाँ से AN कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना होगा वो पद, कौन सा पद होगा। ये N नहीं मिलेगा हमें, AN इससे मिलेगा। तो 639 प्लस 132, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 771 AN हमें मिल गया। ठीक है, AN तो मिल गया, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है कि कौन सा पद है वो। ठीक है, तो इसके लिए हमें N कैलकुलेट करना होगा। N के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू आपको पता है क्या, इसकी वैल्यू आपको पता है 771। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस n हमें कैलकुलेट करना है -1 इंटू डी की वैल्यू आपको पता है क्या है, हमारे पास 12 है। तो इसको इस तरफ पर छांत्रित करेंगे, 771 बहुत जाओ तो माइनस का 3 इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू में आपका 12 चल रहा है। ठीक है, इससे आप इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 768। ठीक है, अब 768 12 को इस तरफ छांतित करें, मैंने आपको कई बार बताया कि इस तरफ अगर कोई संख्या गुणे में है तो इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, भाग में हो जाएगी, n-1। ठीक है, ये से डायरेक्ट नहीं कटेगा, तो हम क्या करते हैं, एक टर्म और इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक, कैसे, इससे आप ये घटाएंगे तो ये बन जाएगा 11, 11 में 3 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा हमारे पास, अपॉन में 12 इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये 12 इस तरफ आ गया तो यहाँ बच गया n-1। इस 12 से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 छक्का 12, 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8। फिर से 2 से काटिए तो 2 तियाँ 6, 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 नाम 18 और 2 दूनी 4 आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ से काटिए, 3 छंग 18, 1 बचेगा, 3 से काटिए 3 छंग 18। ठीक है, 1 बच जाएगी कैरी, 1 इसमें आई तो ये बन गया 12, 3 चौको 12, 64 आ गया। तो n-1 इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, इसको
64। तो n इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 65, यानी कि 65वां पद जो है वो इस प्रकार होगा कि इससे 194 पद से 132 अधिक होगा। तो कौन सा पद होगा 65 वाला पद होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।